नमस्कार गाइस, जय बाबा दी। कैसे आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज मैं आपको लेके आया हूँ न्याय के देवता कहलाए जाने वाले बाबा सिद्ध चैनर जी के प्रागपुर मंदिर में, जो कि माँ चिंतपूर्णी जी से तकरीबन 18 किलोमीटर, माँ ज्वाला जी से भी तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन समय में द्वापर युग के टाइम में महाराजा कैलाश हुआ करते थे, जो मक्का में राज करते थे। उनके राज्य में तकरीबन सभी लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन महाराजा कैलाश दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर उन्होंने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की और भगवान शिव जी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वरदान दिया पुत्र प्राप्ति का, और ये भी कहा कि उनका जो एक बेटा होगा वो बहुत बलवान और बहुत ही बलशाली होगा, जो आगे चलकर उनका काफ़ी नाम रोशन करेगा। बाद में महाराजा कैलाश के 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में सबसे छोटे जो पुत्र थे उनका नाम चारुण, जो कि बाद में बाबा सिद्ध चैनर जी के नाम से विख्यात हुए। तो जो उनके जो छोटे बेटे थे चारुण, जो आगे चल के जब थोड़े बड़े होने लगे, तो जो बड़े 3 बच्चे थे उनके महाराजा कैलाश के, वो बाबा चारुण से ईर्ष्या करने लगे क्योंकि वो काफ़ी बलवान और शक्तिशाली थे। और उनकी ईर्ष्या और उनके आपसी मतभेद के कारण जो चारुण जी थे वो काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके जंगलों में चले गए थे किशोर अवस्था में ही। और वहाँ पे उन्होंने भगवान शिव की काफ़ी घोर तपस्या की, उन्हें काफ़ी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त हुई। जब बाबा चारुण जंगलों में तपस्या कर रहे थे तो इसका पता श्री कृष्ण जी के मामा जो कंस थे उनको लगा, और राजा कंस ने अपनी मायावी शक्तियाँ और अपनी सेना से बाबा चारुण को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोई उनके आगे टिक नहीं पाया। तो इससे प्रभावित होकर कंस ने बड़ी चतुराई से बाबा चारुण को अपनी तरफ मिला लिया और अपना सेनापति घोषित कर दिया और श्री कृष्ण जी को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। ऐसा कहा जाता है कि बाबा चारुण जी का श्री कृष्ण जी के साथ जो द्वंद्व युद्ध चला, जो प्रतिद्वंदी श्री कृष्ण जी के आगे 2 मिनट तक नहीं टिक पाते थे, बाबा चारुण 22 दिनों तक बिना थके कंटिन्यू उनके साथ द्वंद्व युद्ध करते रहे। तब श्री कृष्ण जी ने हैरान होकर अपने भाई बलराम जी से पूछा कि ये कौन है जो 22 दिनों तक निरंतर मेरे से द्वंद्व युद्ध करते आ रहे हैं और इनको हराने का भेद क्या हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए भगवान शिव जी से भी पूछा, लेकिन वो भी उनका भेद नहीं बता पाए। अंत में श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से बाबा चाणूर जी की जो बीवी थे माता लूना, उनसे उनका भेद पता कर लिया, और उनका भेद पता चलते ही बाबा चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण जी के आगे 22वें दिन अपना द्वंद्व युद्ध बंद कर दिया। और इससे खुश होके, क्योंकि बाबा चाणूर जी ने श्री कृष्ण जी की मदद की कंस को हराने में, तो श्री कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया कि आप न्याय के देवता कहलाएंगे भविष्य में, और जिसको दुनिया में कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा और जो आपके दरबार में आकर न्याय की गुहार लगाएगा उसको ज़रूर आप न्याय करेंगे और कोई भी आपके दरबार से खाली हाथ नहीं आएगा। तो तब से, और उसके बाद फिर बाबा चाणूर ने वहाँ से चले गए थे और यहाँ प्रागपुर में जहाँ पे ये मंदिर है बाबा चाणूर का, यहाँ पे प्रकट हुए थे। जो भी सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से बाबा चाणूर के दरबार में आते हैं वो कोई कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। आप भी गाइस अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर आएँ और बाबा चाणूर जी का आशीर्वाद लें। बाबा चाणूर जी न्याय के देवता है, जिसको दुनिया में कहीं भी कोई न्याय नहीं मिल रहा होता है, जिसको कोर्ट कचहरी कहीं पे भी न्याय नहीं मिल रहा होता है, और अगर वो बाबा चाणूर जी के आगे बाबा, जिनको बाबा सिद्ध चैनर जी कहते हैं, उनके दरबार में आगे गुहार लगाए तो उसको बाबा चाणूर जी ज़रूर न्याय दिलाते हैं। और आप सभी ज़रूर बाबा चाणूर जी के यहाँ आए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।